अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 5 kVA जनरेटर की डेनमो का ओरिजिनल कॉपर वाइंडिंग डेटा आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ये डेनमो हमारे पास बनने के लिए आई है, तो मैंने सोचा कि कंपनी की तरफ से जो इसके अंदर कॉपर का वाइंडिंग डेटा इस्तेमाल किया गया था वो मैं आप दोस्तों को बताता चलूं। साथ ही साथ इसकी जो मेजरमेंट है वो भी आप दोस्तों को बताता चलूं कि इसका अंदर का जो इनर डाया है वो कितना है और इसी तरीके से इसकी स्टेक हाइट कितनी बनती है, कौन सी वायर गेज इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, कितने टर्न दिए गए हैं और क्या तरतीब इसके अंदर वाइंडिंग की रखी गई है। तो सभी बातों की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक 5 kVA जनरेटर की डेनमो है। तो ये पहले जल चुकी थी और अब नए सिरे से हम इसको कॉपर की वायर से वाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी जो मेजरमेंट है वो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, फिर बाकी बातें आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो अगर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट की बात की जाए तो ये दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि ये 5 kVA है। अगर 2.5 kVA या 2 का हो तो उसकी डेनमो की जो स्टेक हाइट होती है वो कम होती है। तो इसकी जो स्टेक हाइट है वो आपको 5.5 इंच मिलती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो मोटाई है ये आपको 5.5 इंच मिलती है। और अगर सेंटीमीटर के अंदर आप देखेंगे तो ये 13.7 सेंटीमीटर है और अगर मिलीमीटर के अंदर देखेंगे तो ये 137 mm इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है। अगर इसकी गोलाई की बात करें यानी अंदर का जो इनर डाया है तो ये दोस्तों आपको 4.5 इंच का मिलता है, यानी 4.75 इंच का मिलता है, जिसको हम 4.5 इंच कहते हैं। और अगर सेंटीमीटर के अंदर आप देखेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर का अंदर का डाया है और अगर मिलीमीटर में देखेंगे तो ये आपको 120 mm इसके अंदर का इनर डाया मिलता है। अगर स्लॉट की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर 36 स्लॉट हैं। तो छोटी जो डेनमो होती है उसके अंदर 30 स्लॉट होते हैं। ये 5 kVA है तो इसके अंदर दोस्तों 36 स्लॉट दिए गए हैं और सभी स्लॉट इसमें साइज़ के अंदर बराबर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम स्लॉट का जो साइज़ है वो एक ही जैसा है। और अगर स्लॉट के साइज़ की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो स्लॉट का साइज़ है वो 22 mm है, यानी अंदर की जो गोलाई स्लॉट की बनती है ये 22 mm की है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि ये गोलाई का कैसे पता चलता है। तो दोस्तों जो पेपर इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा हो उस पेपर की आप चौड़ाई देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्लॉट की गोलाई कितनी है। तो इसके अंदर जो हमने पेपर इस्तेमाल किया ये दोस्तों 22 नंबर का है, तो इसके स्लॉट का जो साइज़ है वो 22 mm है। अगर वायर गेज की बात की जाए तो दोस्तों कंपनी की तरफ से इसको 21 नंबर कॉपर वायर से वाइंड किया गया था। सेम हम भी 21 नंबर कॉपर वायर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि डेनमो के अंदर ये 2 सेट होते हैं। अगर डेनमो 2800 RPM पे काम करने वाली हो तो एक सेट इसका ये है दोस्तों 6 कॉइल पर मुश्तमिल और दूसरा सेट हमने ये बना के रखा हुआ है, ये भी 6 कॉइल्स पर मुश्तमिल एक बड़ा सेट है। तो इसके अंदर पिच जो दोस्तों बनती है वो 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, 1 से 14, 1 से 16 और 1 से 18 की बनती है। 36 स्लॉट की डेनमो है और 6 कॉइल पर मुश्तमिल 2 सेट इसके अंदर डाले जाएंगे। तो वायर गेज मैंने आप दोस्तों को बता दी है कि हमने इसके अंदर 21 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है। कंपनी की तरफ से भी यही वायर इसके अंदर इस्तेमाल की गई थी। और अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों टर्न से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर 21 नंबर कॉपर वायर की 4 तारें इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने जो AVR की रेगुलेशन के लिए इसके अंदर 1-1, 2-2 टर्न डाले जाते हैं, ये वो मैंने डाले हुए हैं। तो ये मैंने पहले ही बना के इसके अंदर डाल दिए हैं और इसके बाद जो दूसरा सेट है ये ऊपर आसानी के साथ हम डाल पाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले इस सेट को डाल के फिर ये ऊपर आप टर्न डाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मुश्किल पेश आएगी। और अगर चाहें तो आप इसके साथ ही ये 1-1, 2-2 टर्न डाल सकते हैं। तो 21 नंबर कॉपर वायर की 4 तारें मिला के दोस्तों हमने इसके सेट बनाए हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 4 तारें आपको नज़र आ रही हैं जो कि AVR की रेगुलेशन की होती हैं। ये भी 4 तारें हैं और 21 नंबर हैं चारों। और इसी तरीके से जो 220 की वाइंडिंग इसके अंदर डाली गई है तो उसके लिए भी देखें तो ये 4 तारें आपको नज़र आ रही हैं 21 नंबर कॉपर वायर की। तो टोटल आपकी 8 वायर इसमें से निकल रही हैं। 4 तारें आपकी 220 की हैं और 4 तारें आपकी इसके अंदर AVR की रेगुलेशन की हैं।
अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों टर्न इसके अंदर जो छोटी कॉयल है 1 से 8 वाली, उसके अंदर 220 के लिए हमने 10 टर्न दिए हैं। तो 10 टर्न अगर आप सिंगल काउंट करेंगे तो ये 40 टर्न बनेंगे, लेकिन 4 तारें मिला के आपने जब टर्न डालने हैं तो सिर्फ 10 टर्न आप डालेंगे तो 40 खुद ब खुद बन जाएंगे। और इसी तरीके से जो 1 से 10 वाली है उसके अंदर भी 10 टर्न है, और 1 से 12 और 1 से 14 वाली में भी 10-10 टर्न है। अलबत्ता 1 से 16 वाली जो कॉयल है इसके अंदर 11 टर्न है, और जो 1 से 18 वाली है इसके अंदर 12 टर्न है। तो इसकी तरतीब ये होगी कि 10, 10, 10, 10, 11 और 12। तो चूंकि इसके अंदर 6 कॉइल्स एक सेट के अंदर हैं तो पहली 4 कॉइल्स के अंदर हमने 10-10 टर्न डाले हैं, 5वीं कॉइल के अंदर हमने 11 टर्न डाले हैं, और 6ठी कॉइल के अंदर हमने 12 टर्न डाले हैं। तो कंपनी की तरफ से भी सेम यही डाटा इस्तेमाल किया गया था, और अब हम भी यही डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वज़न और वेट की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो एक सेट का वज़न बनेगा ये तकरीबन 800 ग्राम का एक सेट बनेगा। जो AVR की रेगुलेशन की कॉइल्स आपने इसके अंदर डालनी है तो वो दोस्तों 6 कॉइल्स पर मुश्तमिल सेट नहीं है, बल्कि वो 5 कॉइल पर मुश्तमिल एक सेट है। सेम कंपनी की तरफ से ऐसे ही डाला गया था, हम भी इसी तरह इसको डाल रहे हैं। क्योंकि इस डायनमो की जो आप देख सकते हैं कि लंबाई और इसके अंदर की गोलाई ज़्यादा है, तो इसके अंदर रेगुलेशन की ज़्यादा तारें नहीं डाली गई। तो 4 तारें मिला के एक एक टर्न इसके अंदर दिया गया है। अगर आप सिंगल काउंट करेंगे तो ये 4 टर्न बनते हैं, लेकिन 4 तारें मिला के आपने एक एक टर्न इसके अंदर डालना है, और 5 कॉइलें आपने इसकी बना लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 कॉइलें हैं AVR की रेगुलेशन की, और 6 कॉइलें हम इसके अंदर 220 की इनके ऊपर डालेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो एक सेट मैंने इसके अंदर डाल दिया है, दूसरा सेट भी हम इसके अंदर डालेंगे। तो इसके बाद बारी आ जाती है ऊपर वाली वाइंडिंग की। तो उसके अंदर एक तो कॉइल डाली जाती है दोस्तों 12 वोल्ट के लिए। तो उसके अंदर आपने 21 नंबर की 2 तारें मिलाकर सिर्फ 9 टर्न देने हैं, और 1 से 16 वाली पेज के अंदर आपने डाल देनी है। और 2 कॉइल्स पर मुश्तमिल एक और सेट आपने डालना है जो कि बेसिकली 25 वोल्ट के लिए होता है, और AVR में से हो के वो आपके आर्मेचर के कार्बन पे जा रहा होता है। तो वो दोस्तों आपने 2 कॉइलें बनानी हैं, 1 से 16 और 1 से 18 की पेच बनानी है आपने, और 26 टर्न आपने 22 नंबर कॉपर वायर से इसके अंदर डालने हैं। और बाकी रहे इसके कनेक्शन, तो वो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि इसके जो कनेक्शन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।